शुरू करोगे तब तुम जीना शुरू करोगे। अभी तो तुम जीते हुए मरे हुए हो। और जब एक एक श्वास में तुम चमत्कार देखना शुरू करोगे तब तुम्हारी जिंदगी चालू होगी, तब तुम्हारी जिंदगी चालू होगी, तब तुम जीना शुरू करोगे, तब तुम समझना शुरू करोगे, तब तुम्हारे हृदय में उस परम पिता, उस सच्चिदानंद, वहां नहीं यहां, यही तो चक्कर है ना। उंगली तो एक ही है, उंगली तो एक ही है, कईयों की जाती है वहां और भक्तों की जाती है यहां। तो तब तुम्हारा भी हाथ ऐसे से ऐसे आएगा, क्योंकि तुम भी समझ जाओगे कि जो चीज आनंद की है, सच्चिदानंद जिसके लिए कहा है, सत, चित्त, चेतना और आनंद, वो सब तुम्हारे अंदर है। और जिसकी तुमको तलाश थी वो भी तुम्हारे अंदर है। तो भाई समझने की बात है, ज्ञान की जो बात है बड़ी सरल चीज है। जितना तुम सरल रूप से इसको स्वीकार करने की कोशिश करोगे उतना ही तुमको आनंद आएगा। अगर विचारों के, ख्यालों के, धारणाओं के जाल में फंसे रहोगे तो तुम इस चीज को पकड़ नहीं पाओगे। ये तब थी जब घड़ियां नहीं थी, ये तब चीज थी जब मनुष्य का हृदय बोला कि मैं अंदर की तरफ जाऊंगा। किसी गुरु महाराज ने, किसी मार्गदर्शन ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे को बताता हूं तू अंदर कैसे चले जा। और तब से ये जादू, तब से ये चमत्कार, तब से ये चीज इस संसार के अंदर है। और कितने ही हजारों हजारों लोगों का इसने भला किया है। और अब ये समझो तुम्हारी बारी है। इसको सीधे रूप से समझोगे, सरल रूप से समझोगे, सरल है। लोग ज्ञान ले लेते हैं, फिर हमारे पास समय नहीं है जी। मैं वचन मांग लेता हूं। एक आदमी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, उसको मैंने उपदेश दिया, तो चिट्ठी लिखी मेरे को, कहा कि मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ये वचन मांगा मेरे से। मेरे को ऐसी चिट्ठी पहले कभी नहीं आई थी। वो लिखता है मेरे को चिट्ठी, मैं उसको जानता हूं, वो लिखता है मेरे को चिट्ठी कि मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने ये वचन मांग लिया मेरे से, क्योंकि आपको मैंने वचन दिया तो मैं करता रहा। और अब जाकर के ये जो बीज है फूलने फलने लगा। और मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने ये वचन मेरे से मांग लिया। तो मैं एक तो ये वचन मांगता हूं कि ज्ञान को पूरा पूरा फलने और फूलने का मौका दो। दूसरी चीज मैं मांगता हूं कि ज्ञान किसी को बताना मत। ये तुम्हारे लिए सिर्फ उपहार है, ये नहीं है कि तुम किसी और को देते फिरो। ये तो गुरु महाराज जी के बीच की बात है। देखो, लोग ये समझते हैं कि 4 क्रिया ही सब कुछ है। लोग ये समझते हैं कि 4 क्रिया ही सब कुछ है, बस ना। जब तक गुरु महाराज जी की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु महाराज जी के साथ नाता नहीं बंधेगा,